जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बिडुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विद्यते गोपाल चूड़ामणि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोरे मुकुटकटिकाचिनी अजिगल्वे जंती माल यही वनक मम उर्वशो सुषदा विहारी लाल सुषदा विहारी लाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले श्यामाजू श्याम की जय हो। बोले परीक्षित जी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रिय रसिको भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की श्री बामंग स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन विगत कई वर्षों से हमारे ग्राम पावन रोहेला में होता चला आ रहा है। पुनः उसी तरह इस वर्ष भी भगवान का दरबार बांके बिहारी की मीठी मीठी लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो सभी लोग जहाँ तक भी हमारी आवाज आ रही है, ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि समय बहुत मूल्यवान है। सभी लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त हो,
शीघ्र अति शीघ्र बांके बिहारी के दरबार में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र आए, क्योंकि भक्तों समय बहुत मूल्यवान है। समया कश्यामी प्रतीक्षाम ना करोति, टाइम इज दैट वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए सभी लोग आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए, आज बहुत पावन में लीला आपको श्रवण कराई जाएगी कि परमात्मा की लीला कैसी है कि भगवान कभी लड़की बनाता है तो कभी लड़का बनाता है। ऐसा जन्म मरण का चक्कर हुआ कि सारी जिंदगी लड़की और लड़का के चक्कर में चला गया। जो कलयुग की लीलाएं हो रही हैं, भाई बहन की शादी कैसे होती है, ऐसी पावन लीलाओं का श्रवण कराया जाएगा। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि आज हमारे बांके बिहारी का जन्म होगा, तो सभी लोग आए। ग्रामवासियों से मेरा अनुग्रह है, अनुरोध है एवं निवेदन है। आज श्रीधाम वृंदावन की झांकी आपको अपने गांव में देखने को मिलेगी। सभी लोग आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो। जय जय श्री राधे। आइए, सबसे पहले बांके बिहारी को बुलाते हैं। भैया बुलाते रहे, हम भी बुलाते हैं। बुलाएंगे तो कान्हा जरूर आएगा और शाम तक तो वैसे भी आएगा। तो सभी लोग मीठी मीठी आवाज में मधुर मधुर तालियों से गाएंगे। हे मेरे श्याम कि आओ शाबुरे, देखो तो जरा हम जिए कैसे तेरी खातिर। दिन रात जलाए बैठे आँखों के दिए, आजा शाम रे, आजा तेरी खातिर। सभी लोग मीठी मीठी आवाज में और मधुर मधुर तालियों से गाएंगे। उन्हें न थक गई, उन्हें न थक गई राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। मीठी आवाज में तालियां बजाते हुए। उन्हें न थक गई, उन्हें न थक गई राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, हो कन्हैया अब देर ना करो, सावरिया अब देर ना करो। नैना थक गई राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थकी गई राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थकी गई राह निहारो,
सभी लोग बोलिए, कान्हा को पुकारिए। कान्हा जरूर आता है अगर हमें बुलाना आता हो। भैया, पीछे वाली भैया सभी मधुर मधुर आवाज में गाए। ऐसे समझिए हमारे सामने कान्हा बैठा हुआ है। अरे भैया, हम लोग गाए ना गाए, उस वृंदावन धाम में तो कान्हा के आशिक गली गली घूम रहे हैं। और कान्हा के लिए एक ही शब्द है, क्या? तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक एक नगीना है। इसलिए माता बहनों, ऊपर हाथ दो सभी लोग, क्योंकि वैसे भी तो गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में अगर कन्हैया को नहीं बुलाओगे तो वो कैसे आएगा? सभी लोग ऊपर हाथ करो। अरे करिए, ऐसा नहीं। देखिए, भगवान से कहिए कि हम आए हुए हैं। जब हमारी क्लास में अटेंडेंस लगती है तो हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? ऊपर हाथ करके करते हैं ना। यस सर, तो आप भी करिए। ऊपर हाथ करो सभी लोग। अरे कन्हैया के दिए हुए हाथ हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये। ऊपर हाथ करो। और क्या? कन्हैया अब देर ना करो, सावरिया अब देर ना करो। कांवरिया वो तेरी ना करो, सच्ची नहीं कहाँ निहारो, कन्हैया वो तेरी ना वो एक ही कान्हा तेरा सहारा, एक ही गाना तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही कान्हा तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। दुनिया गाना तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। वो मैंने करी संग यारी, कन्हैया अब तेरा करो। गोविनी करीली तुम संग यारी, कन्हैया वो तेरे ना करो। वो हरदम पूजो नित में गाऊं, हरदम पूजो नित में गाऊं, सबसे पहले श्याम मनाऊं। सबसे पहले श्याम मनाऊं। जिसे जिसे भी हमारे श्याम पर भरोसा है, सब लोग कन्हैया से कहें, हे मेरे श्याम, हेलो हेलो हरदम पूजो तुमको मनाऊं, को मनाऊं, सबसे पहले कान्हा मनाऊं। सबसे पहले कान्हा मनाऊं।
गाऊं सबसे पहले श्याम मनाऊं। ओ सुन लो मेरे, ओ सुन लो मेरे, ओ सुन लो मेरे मन की बिहारी कन्हैया अब देर ना करो। सुन लो मेरे बाके बिहारी कन्हैया अब देर ना करो। थक गई हारों कन्हैया अब देर ना करो, देर ना करो, देर ना करो, कान्हा देर ना करो। थक मेरा हरे हारो कन्हैया अब देर ना करो। मेरे कन्हैया श्याम मुरारी, मेरे कन्हैया श्याम मुरारी, नाथ मेरे तुम प्रभु उपकारी। नाथ मेरे हो तुम उपकारी। मेरे कन्हैया श्याम मुरारी, नाथ प्रभु तुम हो उपकारी। हो खुद को कर दिया तेरे हवाले कन्हैया अब देर ना करो। पर खुद को करी दिया तेरे हवाले कन्हैया अब देर ना करो। एक भक्त कहता है, आपको लगे चाहे ना लगे, पर जो कान्हा के दीवाने होते हैं उन्हें तो दो शब्दों में उनका श्याम नजर आता है। और मेरी कन्हैया का दरबार लगा हुआ है तो रियल में हमें तो ऐसा ही लगता है कि आज वृंदावन धाम कहीं है। इसलिए हे मेरे श्याम, भक्त कहता है, तुम आए तो आया मुझे सब लोग कन्हैया के लिए गए ऊपर हाथ में, पहले ऊपर हाथ को ऐसे नहीं भैया। अरे भैया कुछ ही तो टाइम है, ऊपर हाथ करो पहले एक बार। कर लो और भैया, कर श्याम लो। से ये कहो कि हे कन्हैया, पीछे वाले भैया जरा कर लीजिए हाथ ऊपर और श्याम को नजरों में बसाते हुए कहिए, हे मेरे प्रभु, हो तुम आए तो आया मुझे आज गल में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे आज गले में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे आज गल में आज चांद निकला। तुम आए तो आहा, तुम आए तो आया मुझे आज गले में आज चांद निकला। मेरे सावरे सलोने आए आज गल में कोई चांद निकला। सामने चलो नहीं आया गले में आज चांद निकला। कन्हैया अब देर ना करो, इसलिए सभी लोग बुलाइए ऊपर हाथ करके। हो कन्हैया अब देर ना करो, हाय सावरिया अब देर ना करो, हमारे कन्हैया अब देर ना करो। रोने ना थकी गए राह निहारे कन्हैया अब देर ना करो। भव जल का तू ही किनारा, इस भव जल का तू ही किनारा, जो भी बहाए उसको बारा। इस भव जल का तू ही किनारा, जो भी बहाए उसको बारा।
करो तेरी चरणों में जाऊं बलिहारी कन्हैया देर ना करो। देर ना करो मोहन देर ना करो देर ना करो कान्हा देर ना करो थक गए माँ बिहारी कन्हैया देर ना करो। देखिए भजन तो पूरा हो गया पर मुझे लगता है कोई कोई को बुलाना नहीं चाहता है। बाबा आप बुलाना चाहते हो कन्हैया को? नहीं क्यों? बुलाइए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, सबसे इकट्ठा किया, अब थोड़ी सी कंजूसी। उन्हीं की कृपा से तो 3 दिन 4 दिन से कथा हो रही है, बुलाना क्या है? अरे नहीं बुलाइए, अगर बुलाओगे तभी शाम को आएगा वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों पर हाथ करो बस 1 मिनट के लिए। जिसके जितने लंबे हाथ हैं वो उतने लंबे हाथ करे और कन्हैया उसे ही पहले देखेगा जिसके सबसे ऊपर हाथ होंगे। करो ऊपर हाथ, करिए भैया, वही सबसे ऊपर पीछे वाले भैया, अरे कर लीजिए भैया, करो करो ऊपर हाथ। देखिए पाप की पोटली नीचे गिर जाएगी, इसलिए ऊपर हाथ करो और कहिए सावरे सलोने आजा, सावरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। सावरे सलोने आजा, सावरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। नैया लगा दे मेरी दूरी मझधार है, नैया लगा दे मेरी डूबी मझधार है। सावरे सलोने आजा, सोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। नैया लगा दे मेरी दूरी मझधार है, लगा दे मेरी डूबी मझधार है। सावरे सलोने आजा, सावरे सलोने आजा, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। नैया लगा दे मेरी डूबी मझधार है, नैया लगा दे मेरी डूबी मझधार है। सावरे सलोने आजा। बोली कन्हैया लाल की जय हो, बोली सावरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। राधे। प्रिय रसिको, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आप पान कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। देखिए आज पंचम दिवस हो गया है, कथाएं तो बहुत हो गई और कथा इतनी अथाह है उसे कोई नहीं कह पाता। तो जो श्रीमद् भागवत है कुछ पल के लिए समझना, ये श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा है, जैसे कल्प वृक्ष होता है, जैसे कामधेनु गाय होती है, उसके आगे जैसी मन्नत रखो वही मन्नत पूरी होती। आप बोलेंगे नहीं तब भी पूरी हो जाएगी। जिस प्रकार से आप कथा पांडाल में बैठे हुए हैं और अपने मन में कोई विचार लिए हुए हैं, तो काना से कहने की कोई जरूरत नहीं। काना से कहने की कोई जरूरत नहीं, बस अच्छे विचार रखिए, वो सावरा जरूर समझता है। कहते हैं निगम कल्पत रोर्गल्तम फलम सुख मुखाद नत द्रविषयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसका भव भावका। व्यास जी ने लिखा है निगम कल्पत रोर्गल्तम, जिस प्रकार से नई नई इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष होता है, इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत है। और इस भागवत का जो रस है वो भगवान की कथाएं हैं। और कहते उन कथाओं को श्रवण करने के लिए भव भाव रसिका, जो रसिक लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो एक क्षण के लिए भी घर पे रुक नहीं पाते हैं और वो जरूर सुनने आते हैं। क्योंकि भैया ये समय इतना
इतना कीमती है, ऐसे यज्ञ कौन कर पाता है? कहाँ होते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तभी होते हैं। कहते हैं भागवत का सार कोई नहीं कह पाया, भा शब्दों कीर्ति वचनों का शब्दों ज्ञान वाच का सर्वेष्ट वचनों वश्च तो विस्तारस्य वाच का। कहती भगवान की भागवत का भा शब्द ज्ञानवाचक, भा शब्द ज्ञान का संकेतक है, का शब्दों ज्ञानवाचका, का शब्द ज्ञान का वाचक है। कहते भागवत सर्वेष्ट वचनो वश्यतो विस्तारस्य वाचका। अगर मैं इसका विस्तार पूर्वक भी वर्णन करूं तब भी ये कम रह जाएगा। और फिर भैया ये तो ऐसा है, क्वा शुदा क्वा कथा लोके को काचहा मड़िर मड़। कहते कहाँ कांच और कहाँ मड़ी। इसलिए श्रीमद् भागवत का सार बहुत पवित्र है। इसे तन और मन धन से जब तीनों से समझोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर से निकल जाएगा। और इसी बीच हमारे टिंकी भैया की मम्मी कान्हा जी के दरबार में, कान्हा जी के चरणों में 101 रुपए अर्पित कर रही हैं, भैया लोगों को भी दे रही हैं। मैया, हम तो मैया से आशीर्वाद ही लेंगे और कान्हा जी से जरूर कहूंगी मैया को मुक्ति अच्छी मिले, घर परिवार अच्छे से चले, बुढ़ापा है मोक्ष अच्छा मिले। बोल सवरिया सरकार की, बोली राधे राधे। देखिए ज्यादा तो नहीं कहना है। कहते हैं कि भागवत की रचना कब हुई? व्यास भगवान ने 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, पर तब भी शांति नहीं मिली। तो एक दिन उदास मन से बैठे हुए थे, तब तक नारद आए। नारद ने कहा अरे व्यास ऐसे क्यों बैठे हो? तो व्यास ने कहा क्या कहूँ महाराज, मैंने सब कुछ तो लिख दिया पर कुछ समझ में नहीं आया, क्या रह गया? तो नारद ने कहा तुमने सब कुछ लिख दिया पर भगवान की लीला का गान नहीं किया। भक्तों, इस भागवत को पंचम वेद भी कहा गया है। कहने के लिए तो 4 वेद है मगर 5 वेद कहे गए हैं। भागवत भगवान की आरती में भी बोला गया है ये पंचम वेद निराला। उसी टाइम कहते ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए जिनसे 18,000 श्लोक बने श्रीमद् भागवत के। अब मुझे पता है ना ही कोई वक्ता 18,000 श्लोक बोलेगा और ना ही कोई श्रोता श्रवण करेगा। तो उन श्लोकों को समझिए जिन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की उत्पत्ति हुई। कौन से 4 श्लोक नारद ने व्यास को बताए, ब्रह्मा ने नारद को बताए, जिनसे भागवत की उत्पत्ति हुई? परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी महाराज, यज्ञपति जी महाराज, ये कौन है? यज्ञपति जी महाराज आप हो? अच्छा भाई है, अभी भी ध्यान नहीं आपका? ऐसा मत कीजिए। देखिए हर माता बहन और हर भाई सब लोग ध्यान देना 4 श्लोकों पर कि अहमी बास्मी बागरे नान्यदयत सद सत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि हम। प्रथम श्लोक। दूसरा श्लोक बोला ऋते अर्थम यत् प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेश्च वचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेषु नाते वयम्। अरे तावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वे व्यतिरेत काव्यां यत् स्यात् शतफलम्।
परीक्षित जी महाराज इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक की उत्पत्ति हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की व्यास ने। और कहते हैं जो स्कंद आज से प्रारंभ होगा वो इस भागवत का हृदय है। जैसे कहते हैं ना, पूरे विश्व का हृदय क्या है, अपने भारत का हृदय क्या है, जम्बूद्वीप बताया जाता है। ऐसे ही इस भागवत महापुराण का हृदय जो है वो 10वां स्कंद है। और 10वें स्कंद में बाल कृष्ण लीलाओं का सबसे ज्यादा महत्व रखा गया है, जिसका श्रवण आप लोग आज से प्रारंभ करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, बोली सावरिया सेठ की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब आपको ऐसी कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति का जन्म लड़की और लड़का बनने में चला गया। कैसे हुई उसके साथ घटना, जो कि सूर्यवंश की कथा है। आइए 2 लाइनों का कीर्तन, उसके बाद बहुत ही प्यारी कथा कहेंगे। जो भी व्यक्ति रह गया गांव में, जिसके पास आवाज जा रही है, जो रह गया सो आ जाए, वरना जो सो गया वो खो गया। और वैसे भी गर्मी की दोपहर है, सब नींद मार रहे होंगे। बोले सावरिया सरकार की। ऊपर हाथ करते हुए और सभी लोग गाएंगे। ओ कान्हा मेरी सांसों पर, ऊपर हाथ करें सभी लोग। इतना प्यारा भजन है कि मैं तो गदगद हो जाती हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे शांत बैठते हो। राधे राधे। परीक्षित जी महाराज तालियां बजाते हुए, हो कान्हा मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना। मीठी मीठी तालियां। ओ कान्हा मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों पर अपना लिखा देना। फिर जो जन्म लूं मैं, फिर जो जन्म लूं मैं अपना बना लेना। फिर जो जन्म लूं मैं मोहे अपना बना लेना। मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना। मेरे सांसों पर नाम अपना लिखा देना। तेरी मर्जी है कान्हा मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। कान्हा मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। रंगी जिस रंग राधा, रंग जिस रंग राधा, वो रंगी जिस रंग राधा, उस रंग में रंगा देना। रंग जिस रंग राधा, उस रंग में रंगा देना। कान्हा मेरी सांसों पर
पलकों में झुलाया है। सावरी पलकों पे पलना में झुलाया है। मैंने तुझे पलकों के पलना में झुलाया है। हे कन्हैया, मैंने तो तुझको अपनी पलकों पे झुलाया, तू थोड़ी सी कृपा करके कान्हा मोए हाथों से, कान्हा तोए हाथों से, कन्हैया मोए हाथों से तुम झूला झूला दे। कान्हा तोए हाथों से मुझे झूला झूला देना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। कन्हैया मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। ये कन्हैया, क्या करूं? ये बेगाना दिल जहाँ हर क्षण तुम ही नजर आते हो। ये कन्हैया, एक तस्वीर तेरी, वो एक तस्वीर तेरी आंखों में छिपाई है। एक तस्वीर तेरी आंखों में छिपाई है। देखिए, अगर हम किसी से प्रेम करें, जैसे कन्हैया से हम प्रेम करें, तो गोपियों को तो वैसे भी बुरा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी से प्यार करे और दूसरा उसी से करने लगे तो बुरा तो लगता ही है ना, लगता है ना। तो कन्हैया से कहती है सखी, हे श्याम, मैंने तो तुझे अपने आंखों में बसाया है, और मैंने आंखों में बसाया तो गोपियां मुझसे जरूर चिढ़ेंगी। इसलिए कन्हैया, मुझे इस सखियों के, ओ मुझे इन सखियों के कानों से बचा लेना। मुझे इन सखियों से कानों से बचा लेना। कान्हा मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना। और कहती है सखी, और इसी बीच कन्हैया से जुड़ने के लिए हमारे घनश्याम भैया कान्हा जी को 101 रुपए अर्पित करे और सभी भैयाओं को दे रहे हैं। कन्हैया से प्रेम से बोलिए, ऐसे ही भक्ति जागृत होती रहे और सिर्फ श्याम के भक्त बने रहे, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और कन्हैया से कहिए, श्याम मेरे अंदर सिर्फ एक ही आशा है, जन्मों से कृष्णा है, ऐसे कहते कृष्णा, जन्मों की कृष्णा है, ऐसे न मिटे कृष्णा। प्रेम से निहारो मुझे कान्हा, प्रेम से निहारो मुझे, अधूरा से लगा लेना। प्रेम से हारो मुझे लगा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं अपना बना लेना।
प्रीत लगी, तेरे इस दुनिया से प्यार लेना। वो कान्हा मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना, कान्हा मेरी सांसों पर नाम अपना लिखा देना। फिर वो जन्म में अपना बना लेना, फिर वो जन्म बोली कन्हैया लाल की, बोली सावरिया सरकार की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, बोली राधे राधे। देखिए एक बार क्या हुआ, श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, तो सृष्टि की रचना का विस्तार करने के लिए श्राद्ध देव और मनु शत्रुपा ने गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराया। यज्ञ कराया और कहने लगे मुझे संतान की जरूरत है। पर राजा और रानी ने ये नहीं सोचा कि आखिर मुझे चाहिए क्या, लड़का चाहिए या लड़के। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ कराया और भगवान की कृपा कि रानी के यहाँ संतान हुई और संतान में लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई तो लड़की का नाम इला रखा गया। लड़की पैदा हुई तो रानी कहने लगी अरे ये क्या हुआ, एक तो संतान नहीं ऊपर से लड़की पैदा हो गई। तो उस लड़की को तुरंत सबकी राजी खुशी से तुरंत लड़का किया गया। भैया ध्यान देना, लड़की से लड़का और लड़का से लड़की कैसे हुई, अर्थात पूरा जीवन ऐसे कैसे गया कि लड़का और लड़की बनने में चला गया। पहली बार लड़की पैदा हुई, फिर राजा रानी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस लड़की को लड़का बना दिया। लड़का बना दिया तो एक दिन क्या हुआ, वही इला का नाम जो पहले लड़की थी सुधुम्न रखा गया। और सुधुम्न जो है एक वन में गया शिकार खेलते खेलते, और उस वन में पहुंचा जहां भोले बाबा का श्राप लगा हुआ था कि अगर कोई यहाँ आएगा, अगर कोई भी पुरुष यहाँ आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। वो सुधुम्न अंबिका वन में जैसे ही पहुंचा तो पुरुष से स्त्री बन गया। अब सोचो, पहले लड़की पैदा हुई फिर लड़का बनाया, और लड़का बन के जब शिकार खेलने गया तो वन में जाके क्या बन गया, स्त्री बन गया। जब स्त्री बन गया तो अपने आप को देखा ये क्या हुआ। भैया उस वन को श्राप लगा हुआ था कि इसमें जो भी आएगा वो स्त्री हो जाएगा। एक बार बताते श्राप इसलिए लगा था कि पार्वती मैया के लिए कहीं भी भोले बाबा ने ऐसा बेडरूम नहीं बनवाया, ऐसा महल नहीं बनवाया जहां वो लोग बैठ सके। तो भोले बाबा और पार्वती बैठी हुई थी, उसी टाइम सनकादिक इत्यादि चारों भाई आए तो पार्वती मैया कहने लगी अरे भोले तेनू कोई ऐसी जगह ना बनाई जहां मैं बैठ सकूं। भोले बाबा कहने लगी पार्वती परेशान ना होइए, आज से मैं इस वन को श्राप देता हूँ, जो इस अंबिका वन में आएगा वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। और फिर वो चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कबूतर हो, यानी कि मेल से फीमेल बन जाएगा। सुधुम्न ने देखा कि उसका घोड़ा घोड़ी बन गया और खुद स्त्री बन गया। सामने गया तो देखता है कि बुद्ध देव की कुटिया पड़ी थी, वहां पहुंचा। अब सुधुम्न तो स्त्री था और बुद्ध पुरुष थे, दोनों का सहयोग हुआ, कनेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध और सुधुम्न से वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। इन्हीं पुरुरवा की आगे आपको कथा सुनाई जाएगी। फिर क्या हुआ,
क्या हुआ, अब दोनों रहने लगे और पुरुरवा वीर भी रहने लगा। भक्तु रहता गया, सुगम रहता गया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, अरे मैं कहाँ अच्छा खासा लड़का था और इस औरत के जन्म में आके परेशान हो गया। मैया, तभी तो हम लोग कहते हैं जन्म लड़की को बहुत बुरा है। आज सुगम भी कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे इस जन्म से छुटकारा दीजिए। और इसी बीच 101 रुपए वीरपाल भैया भगवान के दरबार में समर्पित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि देता रहे और इनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करे। बोले कन्हैया लाल की, बोले राधे राधे। ऊपर हाथ करो और प्यार से बोलो, बोले राधे राधे। राधे राधे। हेलो। अब 4 बार तो हो गया, लड़की से लड़का, लड़का से लड़की, लड़की से लड़का। जब भोले बाबा की प्रार्थना करी तो भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा कि बेटा, मैं जो श्राप दे देता हूँ उसे वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें करेक्शन जरूर कर देता हूँ। बोले करेक्शन ही कर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा, तुम 1 महीने लड़का और 1 महीने लड़की रहोगे। ऐसा कह के भोले बाबा चले गए। भक्तों, इसी तरह सुगम 1 महीने लड़का और 1 महीने लड़की रहता था। उसका सारा जीवन ऐसे ही चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए, आज के युग में ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी लड़की किसी से भी शादी कर ले। ये आज का युग नहीं है भैया, ये सतयुग त्रेता द्वापर से चला आ रहा है। आज तक इतना तब भी है कि दूसरा घर देखती हैं। भागवत पुराण में तो ऐसा लिखा है कि एक सगी बहन ने अपने सगे भाई से शादी रचा ली और पता भी नहीं चला। आइए सुनते हैं, बहुत ही मार्मिक कथा है कि भाई और बहन की शादी कैसे हुई। बड़ा प्यारा संगीत है। 2 लाइनों का कीर्तन, उसके बाद सुनाते हैं कान्हा की कथा कि कैसे यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। बोली कन्हैया लाल की। ऊपर आने करो सभी लोग, भाई कीर्तन बोलते हो। देखिए, कथा तो सुनते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गीता में कहा गया है। और ये सुरभि बिटिया जो प्रियंका दीदी की है, सुरभि, कितना प्यारा नाम है। भगवान के चरणों में मुद्राएं अर्पित कर रही है। भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छा भविष्य हो, अच्छा चरित्र हो और अच्छा परिवार लेके चले। बोल कन्हैया लाल की जय हो। आइए कन्हैया का गुणगान करते हैं, उसके बाद बहुत ही प्यारी कथा को गाएंगे। परिचय जी महाराज कि मोहे पागल जमाना कहे, कन्हैया तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। ऊपर आकर सभी लोग, अरे भैया कन्हैया के लिए करिए ना। मैंने लाखों के बोल से कन्हैया कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल से कन्हैया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। मेरे पागल जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। बोली कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मा के मन
मनु शत्रुपा और मनु शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत की तीन पुत्री हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति की शादी कलदम से, आकुति की शादी रुचि से और प्रसूति की शादी दक्ष से हो गई, जिसकी कथा आपने विगत बीते हुए वर्षों यानी कि बीते हुए दिनों में सुनी है कि दक्ष के यहाँ पार्वती और पार्वती का विवाह कैसे हुआ। देखिए, आकुति और रुचि का विवाह हुआ तो आकुति और रुचि के यहाँ 2 बेटा यानी कि बेटा और बेटी दोनों जुड़वा हुए। जब जुड़वा हुए तो सारी माहौल, सारी प्रजा में, सारी राजाओं का खुशी का माहौल है और कहते हैं हमारे यहाँ राजा हुआ, हमारे यहाँ पुरुष हुआ, हमारे यहाँ बेटा और बेटी हुआ। जब बेटा और बेटी हुई तो यज्ञ करवाया और नामकरण के लिए अपने यज्ञाचार्य को बुलवाया। तो यज्ञाचार्यों ने कहा कि आकुति, तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यवान है, ये बहुत नाम कमाएगा, ज्ञानी होगा, बैरागी होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे कुल का एक दीपक बनेगा और इसको करने से लोगों के सारे काम पूरे होंगे। परीक्षण जी महाराज, यज्ञाचार्यों ने बताया कि आपके बेटे को करने से सारे लोगों के काम पूरे होंगे। ऐसा क्या नाम रखा उस बेटे का? उस बेटे का नाम रखा यज्ञ पुरुष भगवान। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ नाम रखा पुत्र का और दक्षिणा नाम रखा पुत्री का। जैसे ही बेटा बेटी हुए तो सारी प्रजा में खुशी का माहौल है। कैसे? खुशी में तारी है, बढ़ती किलकारी है, खुशी में तारी है, बढ़ती किलकारी है, लाला की सूरत देखो लागी बड़ी प्यारी है, एक चुटकी की खिला लाल मेरे फूल हजार। बेटा अभिनव यज्ञ पुरुष भगवान का जन्म कर मुकुट और मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है। बेटा इसका भविष्य अच्छा करे, काना मनोकामनाएं पूरी करे। कैसे नाच रही है यज्ञ पुरुष की माँ और सारी प्रजा। और अन्नू भैया की मम्मी जो पूर्वी नंगला के हैं, ये भी नाच रही है। किसकी खुशी में? यज्ञ पुरुष भगवान की खुशी में तारी है, धरती किलकारी है, लाला की सूरत देखो लागी बड़ी प्यारी है, सेब चुटकी खिला लाल मेरे फूल हजार। जिस मैया के बहुत दिनों बाद बेटा हो तो उसके अंदर क्या उमंग होगी, ये तो उस मैया को पता होगी जिसके पुत्र नहीं हो। तो माँ कहती है मैं दीपक लगाती है, चीज में कुछ भी सुहाती है, लाला गणा सयाना मन को करे दीवाना। लाल
जन्म पर राजू भैया की मम्मी बधाई दे रही है, ऐसे समझिए। 1 से 1 पैसे अर्पित करिए। भैया रानी की मनोकामना सभी पूरा हो और भगवान से प्रार्थना करेंगे सबका भविष्य अच्छा हो। वो कहती है हरियाली मेरे यहाँ लाला हुआ है, और लाला हुआ तो मुझे खुशी तो है ही। ओ नार बधाई को आती है, लल्ला के गुण गाती है, नार बधाई को आती है, लल्ला के गुण गाती है। एक तुझे को सुनाए तू मांगा नकली गढ़वाओगी झुमका ले जाओगी, नकली गढ़वाओगी झुमका ले जाओगी, कंगना मांगो 1000 सारी प्रजा बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। जहाँ देखो वहाँ दान लुट रहा है। राजा कह रहा है बड़ी खुशी है, और खुशी तो इसलिए है पहले तो कोई बच्चा था नहीं, और था नहीं उसमें तो दुख था, और जब हुए तो 2 साथ साथ हुए, और उसमें भी एक लड़का और एक लड़की एक ही साथ पूरा काम हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर मैया आपने देखा होगा जब 2 बच्चा जुड़मा हो तो उन्हें पालने में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा को उस बच्चे की नानी ले जाती है ना, नानी ले जाए, मामी ले जाए, मासी ले जाए। ऐसा ही यज्ञ के साथ हुआ। दक्षिणा माँ के पास रहने लगी और यज्ञ को उसके पिता यानी कि नाना जी ले गए। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े खुश हैं, प्रकाश में है। जो भी देखता बड़ा सुंदर लाला है, जो भी देखता है बड़ी सुंदर लड़की है। एक बार क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टी रहे तो धीरे धीरे जब थोड़ी दक्षिणा बड़ी हो गई तो कहने लगी मम्मी मुझे मामा के घर जाना है। दक्षिणा कहने लगी मम्मी मुझे मामा के घर जाना है। तो उसी समय आकृति अपने पीहर को गई है जहां यज्ञ था। दक्षिणा और यज्ञ बड़े प्यार से रहने लगे, इतने प्यार से रहे, इतने प्यार से रहे कि भैया एक दूसरे में प्यार हो गया। जब प्यार हो गया कुछ दिनों बाद यज्ञ तो वहीं रुका हुआ था। दक्षिणा ने कहा मुझे घर भी जाना है, और माँ आकृति के साथ जब दक्षिणा चली है तो यज्ञ परेशान होने लगा। जब यज्ञ परेशान होने लगा तो दक्षिणा कहने लगी मैं फिर आऊंगी, आप परेशान ना हो। तो यज्ञ ने दक्षिणा के लिए कहा कि आप जा तो रही हो, बड़ी सुंदर हो, कहीं आपको कोई नजर ना लगा दे। तो यज्ञ कहने लगा हे दक्षिणा कि खुदा आपको नजरें बद से बचाए, खुदा आपको नजरें बद से बचाए, कहीं दुश्मनों की नजर लग न जाए। खुदा आपको नजरें बद से बचाए, कहीं दुश्मनों की नजर लग न जाए। सलामत रहे तुम्हारी निगाहें, सलामत रहे तुम्हारी निगाहें, कहीं दुश्मनों की नजर लग न जाए।
कैसी बताऊं तुम्हें अपनी मुश्किल, तुम बिन कटेगा दुखों का ये हर पल। मैं कैसी बताऊं तुम्हें अपनी मुश्किल, तुम्हारे बिना कटेगा दुखों कलेजे से तुमको लगा कर रहूंगी, तुम्हें दिल में अपने बसा कर रहूंगी। मैं बैठा हूँ पलकों में तुमको छिपाए, कहीं दुश्मनों की नजर लग जाए। यज्ञ में कहा दक्षिणा जाओ, आराम से रहना, अपना ख्याल रखना। दक्षिणा चली गई है, यज्ञ खोया खोया रहता है दक्षिणा की याद में। मित्रों, आज की ये कंडीशन नहीं है कि कोई भी लड़का किसी से प्यार करने लगे या कोई भी लड़की किसी से प्यार करने लगे तो वो उसी में खोए खोए रहे। ये कोई गलत बात नहीं है, ये स्वाभाविक प्रकृति है, नेचुरल। अरे भैया हम लोग तो साधारण हैं। भगवान श्री राम, देखिए हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है, समझना। परीक्षित जी महाराज, अरे भैया हम तो साधारण व्यक्ति हैं। भगवान श्री राम ने जिस समय सीता मैया को देखा था और मैया सीता ने जिस समय श्री राम को देखा था तो वो भी तो पागल हो गए थे। माता बहनों, अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो सुनो। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि श्री राम कैसी हालत हुई थी श्री राम की, कि जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरनन चोरा, तो सब कारण जान विधाता। परीक्षित जी महाराज, आप तो रामायण पढ़ते हैं, यहाँ रामायण पढ़ने वाले ही है, ध्यान देना। भगवान श्री राम के अंग फरक रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना हमें हिचकियां आ रही है, शायद हमारे वो याद कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो भगवान श्री राम भी कहते हैं भैया लखन, सो सब कारण जान विधाता, अरे मैं सुगध रंग सुनदाता, सिया राम हरे राम हरे नहीं लानी है, आराम से बैठ के कथा सुनिए, ठीक है। भगवान श्री राम की यही हालत हुई थी, बातें लखन से कर रहे थे और मन उनका किधर था, माँ सीता की तरफ। जैसे कि आजकल का हाल होता है भैया, जब कोई प्रेमी हो जाए ना तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। प्रेम ऐसी चीज है, कहा भी गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही भगवान और भगवान ही प्रेम है। अब उसकी करने के तरीके अलग है, और फिर जब प्रेम होता है तो व्यक्ति अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड, प्यार कितना अंधा होता है। देखिए सुनिए एक छोटी सी कहानी। भगवान का भक्त कमजोर पड़ जाएगा अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेम की ताकत को दिखाए। एक बार की बात है कि एक मौलवी साहब अपनी कुरान को रखे अपने अल्लाह को मना रहे थे। एक लड़की उधर से गुजरी जो इतनी आशिक थी अपने प्रेमी की कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो चली जा रही थी और इतना हुआ भैया, उसने उस कुरान पर पैर रख दिया। जब कुरान पर पैर रख दिया तो वो मौलवी साहब तो आंखें बंद किए हुए थे। जैसे ही उन्हें खटखट की आवाज सुनाई दी तब तक लड़की जा चुकी थी।
तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी पागल लड़की है जिसने मेरी कुरान का अपमान कर दिया। लड़की जब उधर वापस आई तो मौलवी उसे डांटने लगे, अरे लड़की, अरे संसार तुझे दिखता नहीं है, मैं यहाँ पूजा कर रहा और तूने पैर रख दिया। लड़की कहने लगी, सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती होगी तुझे मुझे माफ करना, पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना परीक्षित जी महाराज, प्रेम गलत नहीं होता है, पर प्रेम को करने के तरीके बेशक गलत हो जाए। लड़की कहने लगी, मौलवी साहब मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि मैंने कब पैर रख दिया, पर आप तो पूजा कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैंने पैर रख दिया? मैं तो अपने प्रेम में इतनी दीवानी थी कि मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ कुरान रखी है, बोले वाकई बिहारी लाल की। तो प्रेम में कुछ नहीं दिखता है। यज्ञ और दक्षिणा की भी यही हालत है, एक दूसरे के इतने प्रेमी हुए कि वो एक दूसरे की महिमा गाते हैं। अगर चंद्रमा को देखते हैं भैया लोगों, माता बहनों, अगर कोई लड़की बहुत सुंदर है तो कहते हैं उनकी बहू का चांद सा मुखड़ा है, कहते हैं ना, चांद सा मुखड़ा है। और चांद से सुंदर किससे उपमा करोगे? किसी से नहीं। लेकिन यज्ञ कहता है दोस्तों से, सुन रहे हो, हमारी दक्षिणा, अरे ये चंद्रमा क्या चीज है, हमारी दक्षिणा तो सबसे सुंदर है। कितनी सुंदर है? कहते अगर मैं देखूं तो इस चंद्रमा में तो लाखों कमियां हैं, पर दक्षिणा में कोई कमी नहीं है। दोस्तों से कहने लगा कि ये नंगा है निर्भूषण है, उसके नख सिकंदर गोबर है, नंगा है निर्भूषण है, उसके नख सिकंदर जेवर है। दक्षिणा गए देही के ये नहीं कदापि बनावर है। और सुनो दोस्तों, इसमें वो तेरे अवगुण है, अरे इसमें वो तेरे अवगुण है, उसको सब गुण की खान है। दक्षिणा को मूल हृदय को ब्याज समान कहो। कहने लगे चंद्रमा में दाग है, ये निर्भूषण है, हमारी दक्षिणा की तो नख सिक तक आभूषण ही आभूषण है। इसमें तो बहुत सारे अवगुण हैं, पर उसमें कोई अवगुण नहीं है। मित्रों, चिंता बहुत बुरी होती है, और प्रेमियों की तो चिंता इतनी बुरी होती है कि अच्छी खासी सुंदरता को भी नष्ट कर देता है। दोस्त कहने लगे, अरे यज्ञ तू परेशान क्यों हो रहा है, चिंता मत कर, अगर चिंता करेगा तो किसी लायक नहीं रहेगा। यज्ञपति जी महाराज, चिंता बहुत बुरी चीज है। कहते हैं चिंता चिता को भी जलाती है, चिता मुर्दा को जलाती है, मगर चिंता जिंदा को जलाती है। कहते मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। यज्ञ चिंता करता है, कहता दोस्तों मैं कैसे सब्र करूं, लड़कियां बहुत बेवफा होती हैं, नारियां बहुत बेवफा होती हैं, और मैं उस दक्षिणा के प्रेम में इतना पागल हूं कि बता नहीं सकता। अब माता बहनों ध्यान से सुनना, अगर नारियां बेवफा होती हैं तो ये भैया लोग क्या वफादार होते हैं? कबीर दास ने कहा है कि यारो हम बेवफाई करेंगे, यारो हम बेवफाई करेंगे, और तुम पैदल होगे हम कंधे चलेंगे, हम पड़े रहेंगे धकेलते चलोगे, यारो हम बेवफाई करेंगे। यज्ञ ऐसे ही सोचता है दक्षिणा के बारे में। दक्षिणा कहती है उधर दक्षिणा की बुरी हालत है,
दोनों को एक दूसरे समझा रहे हैं, सभी की, किसी की मित्र समझा रहे हैं तो किसी की सहेली। दोस्त कहने लगे ऐसी क्या बात है, बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें, अपने दिल में तसल्ली रखो, दक्षिणा में ऐसी क्या चीज है। यज्ञ कहने लगा भैया मुझे बहुत सारी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणा चाहिए, क्योंकि दक्षिणा में सारे गुण हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी महाराज, कोई भी व्यक्ति जब अपने लड़का की बहू देखने जाता है तो उसमें गुण देखता है, हर कोई देखता है। माताओं बहनों ध्यान से सुनना, एक मैया अपने लड़का के लिए बहू देखने गई और उसने पूछा बिटिया तुम्हें क्या क्या आता है किचन में। लड़की कहने लगी मैया मुझे किचन में सिर्फ चक्कर आता है और कुछ नहीं आता। तो गुड़ देख रहे हैं, गुड़ देखती है मैया। एक दिन खाना खा रही तो उस खाना में, परीक्षित जी महाराज, सास बहू की लड़ाई कैसे होती है, ध्यान देना सभी लोग। सास बहू की लड़ाई का झगड़ा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सोचने का आइडिया होता है। एक बार की बात रहे कि एक सासू माँ ने अपनी बहू के हाथ की बनाई हुई चावल खाई। परीक्षित जी महाराज, चावल में निकल आया कंकड़। जब कंकड़ निकल आया तो सासू माँ कहने लगी कह रही तो को देखत नहीं, दो आंखें लिए और जामे चावल में कंकड़ पड़ो। बहू भी तेज तर्रार रहे, आजकल कहाँ सुनने वाले, दिखाई नहीं देता। अरे सासू माँ तो भगवान ने 32 के 32 दिए, 2 कंकड़ नहीं जमा सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे राधे। अब भैया अच्छी लड़की को देख के कोई कैसे छोड़ सकता है। यज्ञ भी कहने लगा मैं और किसी को नहीं चाहूंगा, अगर चाहूंगा तो सिर्फ एक दक्षिणा को ही चाहूंगा। कबीर दास भी कहते हैं अगर दुनिया में प्रेम करना है तो सिर्फ एक से करो, हजारों में क्या रखा है। नाव तो सिर्फ एक पार लगाएगी, दो में चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ डगमगाएगी। कबीरा ये जग आए के बहुत ही कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से बेसोए निश्चिंत। बोले साबरिया सरकार की। दोस्त कह रहे यज्ञ तुम ऐसी हालत बनाए हो, ये जमाना तुम्हें देख के हंसेगा, और हकीकत यही होती है जब किसी से प्यार हो जाए और प्यार होने के बाद स्थिति बिगड़ने लगे हैं, जब स्थिति बिगड़ने लगे तो फिर जमाना हंसता है। तो यज्ञ ने कितनी अच्छी बात कही, अरे दोस्तों तुम कैसी थिंकिंग रखते हो, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। अरे हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। उधर नाना समझाते हैं पर यज्ञ नहीं मानता है। और किसी कवित्व में लिखा भी गया है कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर प्राण दिया करते हैं। ना पूछो लोग क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर कर टाँकों से सिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। नाम उसका हुआ जो प्रेम का पुजारी है, रश्का तो शाम में यही काम किया करती है। पर कन्हैया लाल की। इसलिए प्रेम बुरी चीज नहीं है भैया, प्रेम ऐसा हुआ जिसे देखकर सारे दोस्त कहने लगे यज्ञ की क्या हालत है। अरे यज्ञ दीवाना ना जाने कब हो गया। सारी प्रजा में हल्ला, अरे यज्ञ दीवाना ना जाने कब हो गया, अरे हो गया। ये किसने ऐसे देखा कि कुछ हो गया।